हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे करंट अफेयर की बात करने जा रही हूँ। सितंबर मंथ की जनवरी टू अगस्त तक का एक करंट अफेयर की मैराथन क्लास मैंने अपलोड की हुई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले जनवरी टू अगस्त तक की वो वीडियो को ज़रूर देख कर आना। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये तीनों ही मंथ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपकी दोनों एग्ज़ाम के लिए, एटीसीबी के एग्ज़ाम के लिए और सीजीपीडीटीएम के एग्ज़ाम के लिए। दोनों ही एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये जो वीडियो है ये और इसके बाद की जो दो वीडियो आएंगी अक्टूबर और नवंबर की, उन वीडियोज़ को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बात करती हूँ कि सिर्फ आपको करंट अफेयर पढ़ने से इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना बेनिफिट इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को लगाने से होगा, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का टारगेट रहेगा आपका सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के करंट अफेयर जो आपके दोनों एग्ज़ाम को आपका कवर करेगा। और उसके बाद से मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, वो होगा कंप्लीट करने का। तो इस पूरे सीरीज़ को ज़रूर देखना। दोनों एग्ज़ाम में मैं गारंटी दे रही हूँ 90% आपका जो करंट अफेयर होगा वो मेरी वीडियो से होगा। तो प्लीज़ ट्रस्ट मी और ट्रस्ट के साथ पढ़ाई करना। मैं आपके साथ लास्ट तक बनी रहूँगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम सितंबर मंथ की बात करते हैं तो सितंबर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है कि 19 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक जो एशियन गेम्स हुआ है। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका एक गेम, आपका एक क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से ज़रूर होता है। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करना है क्योंकि वो स्टैटिक क्वेश्चन होता है, मतलब डायनेमिक होता है और करंट अफेयर का टॉपिक रहता है, तो वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इस बार का जो क्वेश्चन भर भर कर आएगा, अगर आपके एटी से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे और आपके सीजीपीडीटीएम के एग्जाम में, वो टॉपिक होगा एशियन गेम्स का। तो एशियन गेम्स को जो आपका ऑर्गेनाइज हुआ था 19 सितंबर और 8 अक्टूबर के बीच का, उसमें जो इंडिया की पोजीशन रही है वो रही है 4th पोजीशन, जिसमें इंडिया को 28 गोल्ड मेडल मिले हैं, 38 सिल्वर मेडल मिले हैं और 41 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। और टोटल जो टोटल मेडल हैं वो आपके 107 है। ये इंडिया के अभी तक के हाईएस्ट मेडल है। एशियन गेम की बात करते हैं तो हर ये 4 साल में ही एशियन गेम्स होता है। चाइना नंबर 1 पे रहा है, तो आप ये सीक्वेंस भी याद रख सकते हो, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया और लास्ट है आपका उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी याद रखना। इंडिया आपका अभी तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, 107 टोटल आपके मेडल्स मिले हैं। बट इसके पहले एक टाइम पे इंडिया का सेकंड रैंक भी रहा था, तो रैंक वाइज ये बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, बट हाँ मेडल वाइज ये आपकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं एशियन गेम्स होता क्या है। तो एशियन गेम आपका एक जो एशिया का सबसे बिगेस्ट स्पोर्ट कंपटीशन है जो हर 4 साल पर होता है। इसके पहले हुआ था 2018 में, होना कायदे से इसको 2022 में होना था, बट कोविड की वजह से ये एक साल एक्सटेंड कर गया और 2023 में हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट वाला भी एक्सटेंड करेगा, नेक्स्ट वाला जो होगा वो यहाँ से आप +4 कर दो, 2026 में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना, वो 2027 में नहीं जाएगा। हर 4 ईयर्स पे आपका एशियन गेम होता है। इसे जो रेगुलेट करती है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इंपॉर्टेंट है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। अंडर द सुपरविजन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका जो सिंबल है जो आपका है वो है आपका एक सन है, सन से आपकी 16 रेज निकल रही हैं जैसा कि आप देख रहे हो, और बीच में मिडल में एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, या एक डिस्क कह दो, ये आपका सिंबल है। तो सिंबल बनाकर भी पूछ सकता है या सिंबल के बारे में पूछ सकता है, तो एशियन गेम का सिंबल याद रखना। अब हम बात करते हैं कि जो 2023 का जो एशियन गेम्स हुआ जिसमें जो हमारी इंडिया की रैंक थी वो 4th रैंक थी, वो कहाँ पर हुआ? तो वो उसको होस्ट किया था हैंगजोंग, चाइना ने। शेड्यूल था 23 सितंबर, सॉरी 19 नहीं, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर था। ये आपका 19th एडिशन था। इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है डियर स्टूडेंट्स, को गलत बिल्कुल मत करना। 482 इवेंट्स हुए थे और नंबर ऑफ स्पोर्ट्स थे 40। नेक्स्ट एशियन गेम जो होने वाला है वो आपका जापान या नगोया के जापान में होने वाला है। ठीक है, ये सारे याद रखना। क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिया ने कितनी बार होस्ट किया है एशियन गेम्स। अब अगर आपका ये 19th एशियन गेम्स था तो 18th टाइम तक जो एशियन गेम्स हुए होंगे उसमें से इंडिया ने 2 बार होस्ट किया है। ठीक है, 2 बार कब कब होस्ट किया है? एक बार 1951 में होस्ट किया है और दूसरी बार आपका 1982 में होस्ट किया है। इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था, राजेंद्र प्रसाद, और नेक्स्ट में थे आपके
अज़ैल सिंह। तो फर्स्ट एडिशन और 9th एडिशन जो है वो इंडिया ने होस्ट किया था, ठीक है, और इस बार जो है आपका हैजोंग चाइना ने किया है। नेक्स्ट कौन कर रहा है? नगोया जापान। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मास्कॉट ऑफ 19th एशियन गेम का जो आपका मास्कॉट था वो आपकी ये 3 जो रोबोट दिख रहे हैं, चिनचैन, कॉन्गकॉन्ग और लिनियन, ये आपके मास्कॉट थे। अगर हम इसके टॉर्च की बात करते हैं तो ये जो टॉर्च है, ये जो टॉर्च थी इसका नाम दिया गया था एटर्नल फ्लेम, ठीक है। और अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं तो इंडियन फ्लैग की जो फ्लैग ओपनिंग सेरेमनी थी या फ्लैग बेरर थे वो आपकी हॉकी के कैप्टन जो हरमनप्रीत सिंह और जो बॉक्सर हैं आपकी लोवलिना वो थी, और ये आपका इन्होंने इंडिया की तरफ से इसको होस्ट किया था, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी डिटेल है, याद रखना। अब हम बात करते हैं जो आपकी 107 मेडल मिले हुए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा मेडल कौन से स्पोर्ट्स को मिला हुआ था। तो देखो सबसे पहले में अगर बात करते हैं तो एथलीट की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 29 मेडल मिले हैं। ये सब क्वेश्चन है जो मैं आपसे वर्ड वाइज बोल रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। आर्चरी की बात करते हैं, एक 9 एथलीट, शूटिंग और आर्चरी। शूटिंग आपका पीछे है। तो ये 3 हैं जिसमें आपके हाईएस्ट वो है। शूटिंग में आपको 22 मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, इतने आप डीप में जाकर बाकी सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हो। हॉकी की बात करते हैं तो मेंस हॉकी टीम ने हमें गोल्ड दिलाया है और वुमेंस हॉकी टीम ने हमें ब्रॉन्ज दिलाया है, ठीक है। और 2 आपकी कबड्डी में आपको गोल्ड मिला हुआ है। तो ये बेसिक। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हम सारे स्पोर्ट्स पर्सन का नाम तो नहीं याद रख सकते हैं बट जो मेन फेमस नाम है उनको मैं रिकॉल करा दे रही हूँ, और बाकी जब मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगी तो उसके थ्रू मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगी। फिलहाल हम देखते हैं कि जो वुमेन क्रिकेट टीम थी वो गोल्ड मेडल लाई थी श्रीलंका को हराकर। उसके अलावा पलक गुलिया थी, इन्होंने गोल्ड जीता है आपका 10 मीटर एयर पिस्टल्स में। और फिर मेंस स्क्वैश में इंडिया ने गोल्ड जीता था, ठीक है। इसमें जो प्लेयर्स थे सौरभ, अभय, हरिंदर पाल, ठीक है, इनको आप नाम याद रखना। उसके अलावा अगर इंडिया की टीम की बात करते हैं, क्या नाम, क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो वो भी आपकी श्रीलंका को हराकर आपका जो इंडिया जो थी 10 विकेट से हराई थी। और कुलदीप यादव वॉन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टाइटल, इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टाइटल मिला था। और मोहम्मद सिराज को आपका मैन ऑफ द मैच का टाइटल मिला था। डायमंड लीग फाइनल्स की बात करते हैं तो वो आपका नीरज चोपड़ा के हाथ में आया था। नीरज चोपड़ा फेमस नाम है तो इनको तो आप जानते ही होंगे। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करते हैं तो ये सितंबर 22 to 24 में हुआ था, ग्रेटर नोएडा में हुआ था। और इटालियन राइडर जो आपके मार्को बेज़िची हैं, इनको आपका इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड मिला था। आपका जो आपके यूपी के जो सीएम हैं उन्होंने इसे अवार्ड को दिया था। ग्रैंड स्लैम टेनिस 2023 की बात करते हैं तो, और सितंबर मंथ की बात करते हैं तो यूएस ओपन 143 एडिशन हुआ था जिसमें आपका जो विनर रहे थे वो नोवाक जोकोविक रहे थे। और आपका फीमेल में देखा जाए तो कोको गॉफ रही थी यूएसए से, और ये आपका सेरेबियन से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मोहन बेगान जो थे ये आपका ईस्ट बंगाल को हराकर दुरंदो कप जो फुटबॉल के लिए होता है, याद रखना, दुरंदो कप जो होता है फुटबॉल के लिए होता है, वो उसमें आपका 132nd एडिशंस में आपका मोहन बेगान टीम आपकी जीती थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो वाराणसी में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का फाउंडेशन रख दिया है उन्होंने। तो जल्दी हमारे पास वाराणसी में भी एक इंडियन जो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मिलेगा। तो ये भी आपकी सितंबर की करंट न्यूज़ है जो आपकी पूछी जा सकती है। जो आपकी वर्ल्ड कप आपने देखा है, एक सेकंड, जो आपने वर्ल्ड कप देखा था जो अभी हुआ है उसमें जो एंथम थी वो क्या थी? दिल जश्न बोल की थी, ठीक है। इंडियन ऑस्ट्रेलिया का जो आपने फाइनल में देखा। जीआई टैग्स की बात कर लेते हैं। देखो ये सारा स्पोर्ट्स का हो गया, इसमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिल जाएगा। इवन एशियन गेम से तो एक क्वेश्चन जरूर होगा। जीआई टैग की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का अत्रयापुरम पुथेकुल्लू स्वीट होती है जो कि आपकी चावल और गुड़ से मिलकर बनती है, इसको जीआई टैग मिला है। उड़ीसा का कोरापुट काला जीरा राइस जो है, इसको प्रिंस ऑफ राइस भी कहते हैं, इसे आपका जीआई टैग मिला है। और तमिलनाडु का सलेम सागो जो साबूदाना होता है, इन तीनों को जीआई टैग मिला है। तो अपने ध्यान में रखना, जीआई टैग का क्वेश्चन जीपीटीटीएम में पिछली बार पूछा गया था जो 3 सितंबर को हुआ था। उसके बाद बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है किसान ऋण पोर्टल, घर घर केसीसी कैंपेन एंड विंस मैनुअल। किसान ऋण पोर्टल का काम है कि जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी स्कीम है, वो आपको इजी फॉर्म में फार्मर तक पहुंचाना। इट इज़ टू मेक इट ईजियर फॉर अ फार्मर टू एक्सेस सब्सिडाइज्ड क्रेडिट थ्रू केसीसी, ठीक है। तो जो आपका सब्सिडाइज्ड क्रेडिट होता है वो आपका केसीसी के थ्रू सारे किसान तक पहुंच जाए, इसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया जिसको हम बोलते हैं किसान ऋण पोर्टल। घर घर केसीसी अभियान, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियर्स हैं जो जिनके पास केसीसी से जो कनेक्टेड नहीं हैं, तो इस कैंपेन का एम ही है कि जितनी भी बेनिफिशरीज हैं उनको आपको केसीसी से कनेक्ट करना है। उसके अलावा वेदर इन्फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम में जो भी आपकी वेदर है, रेन गेज है, और जो भी जैसे किस दिन किस सीज़न में कौन सी धान लगानी है और क्या वेदर फॉरकास्ट है, ये सारी न्यूज़ आपकी पंचायत आपका इस्टेब्लिशली नेटवर्क तक पहुंच जाए, उसके लिए ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वुमेन का जो एक स्टूडेंट वुमेन रिजर्वेशन जो बिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये जो आपका अभी देखेंगे, जो अभी आपका अमेंडमेंट हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने इंट्रोड्यूस किया है 33% रिजर्वेशन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसका जो अमेंडमेंट एक्ट है वो 106 अमेंडमेंट एक्ट है, और जो बिल नंबर है 128 अमेंडमेंट बिल है, जिसके थ्रू आपका वुमेन रिजर्वेशन मिलेंगे 33% लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेट में। यूनेस्को की हेरिटेज साइट अभी तक थी 40, और 40 से अभी हो गई है 42, बिकॉज शांति निकेतन जो था ये आपका 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, जो वेस्ट बंगाल में है, और होयसाला जो है आपका कर्नाटका में है, ये 42nd यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ओट पार्लियामेंट को, जो अब नया नाम दिया गया है उसको बोलते हैं संविधान सदन। अच्छा, नीति आयोग ने लॉन्च किया है बेसिकली एक यूपी एग एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके थ्रू वो एग्रीकल्चर डेटा को ऑनलाइन मैनेजमेंट उसकी कर सकेगी। भारत की बात करते हैं तो भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल है। इस पोर्टल में बेसिकली जो हमारी हिस्ट्री है 7000 ईयर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इथोस स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, उसका आपको पूरा डेटा, आपकी पूरी हिस्ट्री आपको इस पोर्टल में मिल जाएगी। नाम है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो पोर्टल्स के नाम जरूर याद रख लेना। यहाँ पे यूपैक जिसमें आपको एग्रीकल्चर की मैनेजमेंट का डेटा मिल रहा है, और एक है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें आपको अपनी हिस्ट्री का पूरा डेटा मिल रहा है। उसके अलावा राष्ट्रीय पोषण माह बोलते हैं, जिसको आपको सितंबर में इसको मनाया जाता है। G20 समिट की बात करते हैं तो ये आपका 19-20 सितंबर में हुआ था। ये 9-10 सितंबर अराउंड में हुआ था। ये G20 समिट हुआ था न्यू दिल्ली में। इसकी थीम थी वसुदेव कुटुंब। एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में एग्जैक्ट डेट बताना कि 7, 8, 9 था या 9, 8, 10 था सितंबर का। इसकी वेन्यू थी भारत मंडपम, यानी आपका दिल्ली में ही जो प्रगति मैदान पे है भारत मंडपम, वहाँ पर इसका वेन्यू था। अब G20 ना रह के G21 हो गया है। कौन सी ऐसी कंट्रीज में ऐड हुई है? तो अफ्रीकन यूनियन जो है ये इसमें ऐड हुई है। 18 समिट ऑफ द G20 को था जो था, उसमें आपकी एक न्यू कंट्री ऐड हुई है, उसकी वजह से अब ये G21 हो गया। इसमें आपके 55 मेंबर हैं, और जो इसका स्टेट है मतलब इसका हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ है? अदाबा इथियोपिया में है। याद रखना ये सारी चीज़ें। और इसी समिट में जो आपकी वर्ल्ड की टॉलेस्ट नटराज की स्टैचू है वो भी इंस्टॉल की गई है, और एक सेकेंड वो भी इंस्टॉल की गई है, और उसकी टोटल हाइट 28 फीट है, बट उसको स्टैचू की हाइट 22 फीट है। 6 फीट के पेडेस्ट्रल पे रखी गई है, इसलिए उसकी टोटल हाइट 28 कहला रही है। आरो के मैत्री क्यूब है, तो ये आरो मैत्री क्यूब जो है ये बेसिकली एक ड्रोन, एक तरीके से फर्स्ट एड, या आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल है, कि जहाँ पर फ्लड की वजह से या कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपका मेडिकल इमरजेंसी नहीं पहुँच सकती है, वहाँ पर ये जो आपका आरोग्य मैत्री क्यूब है इसको पहुँचाया जाएगा। अंडर ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका 20 में, यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव और सहयोग हिता एंड मैत्री इन दोनों के मतलब इन दोनों के कंबाइंड उसका जो प्रोजेक्ट होता है 20 में, उसके थ्रू लॉन्च की गई है। तो याद रखना आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है कि जो भी आपकी डिजास्टर्स पोर्टल में जो भी ऐसे जगह हैं जहाँ पर नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर ये ड्रोन के थ्रू मेडिसिन और सारी चीज़ें पहुँचाएगा। PRP स्कीम प्रमोशन एंड रिसर्च इनोवेशन इन फार्मा मेड सेक्टर, तो इसका एम क्या है कि जो अभी आपकी रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको स्ट्रेंथ करेगा। और ये आपका केमिस्ट्री की जो मिनिस्ट्री है, केमिस्ट्री एंड फर्टिलाइजेशन मिनिस्ट्री, उनके थ्रू PRIP स्कीम लॉन्च की गई है, जिनका मेन एम है कि जो आपका रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको स्ट्रेंथ करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मालवीय मिशन। तो आपको मदन मोहन मालवीय का नाम पता है, तो उनके थ्रू ये जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको बेसिकली जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो ये आपका न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया मदन मोहन मालवीय मिशन। और नाम मालवीय क्यों रखा गया है? मदन मोहन मालवीय के नाम पर इसको रखा गया है। फर्स्ट UPI ATM जो बना, जिसमें आप कार्डलेस कैश को विड्रॉ कर सकते हो, ये आपका लॉन्च किया गया हिताची और NPCIA के कन्वीनियंस से। ठीक है,
फर्स्ट यूपीआई एटीएम, जिसमें एटीएम आपको नहीं लेना पड़ेगा, कार्डलेस आपको मिल जाएगा। जया वर्मा सिन्हा जो है फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन रही हैं रेलवे बोर्ड की, इसलिए ये नाम फेमस है, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन रही हैं। वहीदा रहमान को आपको अवार्ड दिया गया है दादा साहेब फाल्के का, याद रखना इनको पद्मश्री भी अवार्ड मिला है और पद्म भूषण में अवार्ड भी मिला हुआ है। राजस्थान की जो प्रियन सेन है, ये इनको मिस अर्थ 2023 का क्राउन दिया गया है। कुछ फेमस नाम हैं जिनको आपको नहीं भूलना है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के टाइम पे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ फेमस डेट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे टीचर्स डे है, टीचर्स डे की थीम थी इस बार की हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, 5 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस की बात करते हैं तो इसकी जो थीम थी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेशनल इंजीनियर्स डे, इंजीनियरिंग फॉर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि इंजीनियर्स डे किस दिन मनाते हैं, या 2-3 ऑप्शन देकर आ जाएगा, उसमें आपको टिक करना है। तो 15 सितंबर। उसके अलावा वर्ल्ड ओजोन डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें जो थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका मतलब फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। जो भी ओजोन लेयर आपकी अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती हैं, मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो आपकी ओजोन लेयर की वजह से ही धरती पर कम आती हैं और प्रोटेक्टेड होती हैं, तो इसका थीम ही रखा गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वर्ल्ड टूरिज्म डे आपका 2023, इसका थीम था टूरिज्म एंड अ ग्रीन इन्वेस्टमेंट, 27 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो ये सारे आप डेट्स याद रख लेना। 2 बुक्स हैं, उनको ध्यान में रखना। फायर ऑन द गंगा, इसको आपका लिखा था राधिका लिंगनिगर ने, और इसका मेन एम्फेसिस है कि डेथ और आफ्टर द लाइफ ऑफ द आफ्टर द लाइफ, बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द डेथ एंड द आफ्टर द लाइफ, इसके बारे में इस बुक में बताया गया है। फायर ऑन द गंगा, रिटन बाय राधिका। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बुक है लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसमें बेसिकली बात की गई थी, ये एक्चुअली जॉइंटली क्रिएट किया गया है एनसीईआरटी और यूनेस्को के थ्रू, और इसमें जो ओवरऑल जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ को और ओवरऑल वेलबींग को ठीक करने के लिए, अच्छे करने के लिए ये बुक लिखी गई है। फेस्टिवल की बात करते हैं तो नुआखाई फेस्टिवल जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है वेस्टर्न उड़ीसा का, कुछ कुछ जगहों पे झारखंड में भी मनाया जाता है। ये आपका एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, सितंबर मंथ में आता है, ध्यान रखना। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में ये आपका टाइगर रिजर्व नया है, जो आपका बेसिकली 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया के अंदर आता है, नौरही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। तो इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस सागर, दामोह एंड नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नया नाम याद रखना, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, आर्म्ड फोर्स एक्ट। देखो अभी तक क्या था, ये जो आर्म्ड फोर्स एक्ट है ये 2 और जगहों पर ऐड किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एक्सटेंड द नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किए हैं जो आर्म्ड फोर्स है। इसके पहले ये मणिपुर में थी, अरुणाचल प्रदेश में थी। इट इज़ स्टिल रिमेन्स इन फोर्स इन नागालैंड, मणिपुर, आसाम। पहले मणिपुर, आसाम और जम्मू कश्मीर में थी, अब अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका एम है कि सर्टेन स्पेशल पावर टू द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया, ठीक है, तो इसको हम AFSPA के नाम से जानते हैं। तो और फर्स्ट आपका जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है वो भी लॉन्च की गई है आपका हरदीप सिंह पुरी के थ्रू, पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं, और इसको इनिशिएट किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के थ्रू। उसके अलावा ताइन की जो हाईकून है ये आपका फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ड सबमरीन है, नाम याद रख लेना, हाईकून। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपके MS स्वामीनाथन थे, जो फादर ऑफ जिनको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, वो आपकी 98 की एज में एक्सपायर कर गए। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से पूछा जा सकता है, इसलिए ये न्यूज़ में बना रहेगा। इंडिया स्मार्ट सिटी जो आपका कॉन्क्लेव हुआ था मध्य प्रदेश में, उसके थ्रू आपको बेस्ट सिटी इंदौर को दी गई है। बेस्ट स्टेट अवार्ड जो है मध्य प्रदेश को दिया गया है और यूनियन टेरेटरी में चंडीगढ़ को दिया गया है। 26-27 सितंबर में ये हुआ था। एलिफेंट फेस्टिवल जो है आपका बांधवगढ़ में रिजर्व में शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश में आता है। इंद्रजाल, ये इंपॉर्टेंट है, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू एनिमी के ड्रोन्स को डिटेक्ट करना और डिस्ट्रॉय कर देना है यूजिंग द रेडियो फ्रिक्वेंसी, इसको हमारा कहते हैं इंद्रजाल। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हैदराबाद की जो फॉर्म है ग्रीन रोबोटिक्स एनवेल इन इंडिया की फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को बनाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसका नाम है इंद्रजाल, जो आपके दुश्मन के जितने भी ड्रोन्स हैं उनको डिटेक्ट करके उसको ख़त्म करेगी।
43 एशियन समिट, 23 एशियन समिट और जो 18th ईस्ट एशियन समिट है, ये सारी आपकी जकार्ता इंडोनेशिया में हुई हैं। तो इसकी लोकेशन याद करके रखना। 43 एशियन समिट कहाँ हुई थी? आपकी जकार्ता इंडोनेशिया। एसबीआई ने एक फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड को लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हो। इसको मैं शॉर्ट नोट में बता देती हूँ। जो ट्रांजिट कार्ड है, जैसे अगर आप बस की सर्विस लेते हो और आपकी फेरी की सर्विस लेते हो, कहीं पे भी ट्रेन की सर्विस लेते हो, तो उस क्रेडिट कार्ड को रिचार्ज कराओगे तो उससे आप कहीं पर भी सेम चीज़ का पेमेंट कर देते हो। वरुणा 2023 इंडियन और ये इंडिया फ्रांस की बाईलेटरल नवल एक्सरसाइज है जो कि आपकी अरेबियन सी पे सक्सेसफुली कंडक्ट की गई है। सांची जो है मध्य प्रदेश, देखो मध्य प्रदेश से बहुत सारी न्यूज़ है। ये फर्स्ट सोलर सिटी बनी है सांची, जिसका नाम है, इसको शिवराज सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, फर्स्ट सोलर सिटी सांची। सो दिस इज़ ऑल फॉर द सेप्टेम्बर न्यूज़। होपफुली आपको पसंद आएगा। थ्योरी एक बार सुन ली हो तो मैं नेक्स्ट इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आऊँगी सेप्टेम्बर मंथ की, और जो मैंने जनवरी टू अगस्त तक का कराया हुआ है। तो जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा और इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और भी हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर की करंट अफेयर्स आपको बताना भी बाकी है। थैंक यू।